हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी चैप्टर नंबर 10 यानी कैश बुक का पार्ट 3, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विद जीएसटी इन सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज हम सिंगल कॉलम का क्वेश्चन करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक का हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं आज, लेकिन विद जीएसटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंगल कॉलम का विदाउट जीएसटी क्वेश्चन करा दिया है। आज हम विद जीएसटी करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आप अपनी बुक से इसको मैच कर लेना, और अगर ना हो तो आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमको सॉल्व करना होता है जब क्वेश्चन में जीएसटी अप्लाई होता है तब। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ इसका, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। इस तरफ हम लिखने वाले अमाउंट। अमाउंट के बाद बच्चों यहाँ पे एलएफ, फिर पर्टिकुलर्स, डेट, अमाउंट, एलएफ, पर्टिकुलर एंड डेट। इस तरफ आती है हमारी डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट। अगर बच्चों आपने जर्नल एंट्री वाली जो क्लासेस हैं मेरी, वो आपने बहुत अच्छे से देखी होंगी, जिसमें मैंने विद जीएसटी आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करना सिखाया है, तो आपके लिए फिर ये चैप्टर बहुत इजी है। इस चैप्टर को सीखने के लिए आपको जर्नल एंट्री का आना बहुत ज़रूरी है विद जीएसटी। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है, प्रिपेयर सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल ऑफ अमृतसर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें एक सिंपल कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने को इन्होंने बोला है गोपाल ऑफ अमृतसर की बुक्स में, और कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को गोपाल कमेंस बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश 60,000 एंड 1,50,000 बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इलाहाबाद बैंक। यानी उसने बिज़नेस स्टार्ट किया, और आपको एंट्री आती होगी जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसकी एंट्री क्या क्या होती है। जो जो चीज़ें बिज़नेस में आती है वो डेबिट टू कैपिटल। तो उस हिसाब से जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें बच्चों कोई भी जीएसटी का इन्होंने वो नहीं दिया, और बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम जीएसटी अप्लाई भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी सेल परचेज़ या सर्विस रेंडर नहीं हुई। तो 2019 कि 1 अप्रैल को अगर मैं इसकी एंट्री आपको बताऊं तो क्या होगी। आप बोलोगे सर इंट्रोड्यूसिंग कैश है और 1.5 लाख रुपए टेकिंग अ लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बैंक कॉलम तो हम यहाँ पे बना नहीं रहे, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैश के डेबिट में जाओ और टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश इंट्रोड्यूस किया था? 60,000। ये हमें यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 अप्रैल को कुछ हुआ, इसने बोला 4 अप्रैल को परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर बिजनेस कम, यानी बिजनेस के लिए इन्होंने कुछ एसेट्स खरीदे, जैसे कि कंप्यूटर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, और इन सब चीज़ों पे 6% का जीएसटी लगा है, जो कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है दोनों। पेड बाय चेक। लेकिन ये पे कैसे हुआ है? तो आप बोलोगे सर ये तो चेक से पे हुआ है। मैंने बोला चेक से पे होने का मतलब, तो आप कह रहे हो इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है कि हमने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करी है इन सारे एसेट्स को ख़रीदने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ वो तो हम यहाँ पर बना नहीं रहे बैंक कॉलम, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली एंट्री आप इग्नोर कर दोगे। इस एंट्री को हमें पास करना होता है कैश बुक में तब जब हम डबल कॉलम कैश बुक बना रहे होते हैं, जो कि हम आगे बनाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस तरीके की एंट्रियाँ, मतलब किस तरीके से इन तरीके की एंट्रियों को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल को क्या हुआ,
परचेज गुड्स ऑफ 40,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच फ्रॉम भूषण अमृतसर, हाफ ऑफ द वैल्यू पेड इन कैश। कह रहा है हमने क्या करा, हमने गुड्स खरीदे 40,000 रुपये के, जिसमें CGST और SGST दोनों लगे हुए थे और दोनों ही 6% ईच थे। और किससे खरीदे आपने? भूषण अमृतसर से। और हाफ पेमेंट ही आपने सिर्फ और सिर्फ कैश में करी है, यानी फुल पेमेंट नहीं करी। तो हाफ पेमेंट अगर आप कैश में करोगे तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट होगी, आइए जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं आपको बैक पेज पे ले जाके वो बात समझाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले मैं इसकी जनरल एंट्री आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके। तो जनरल एंट्री समझिए। पहले सबसे पहले हमने परचेज़ करे 40,000 रुपये के गुड्स, तो इसकी जनरल एंट्री आप क्या करते? तो आप बोलते सर क्योंकि सामान आया तो हम परचेज़ अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी परचेज़ अकाउंट डेबिट 40,000 से, और इस परचेज़ के साथ साथ हमको इनपुट SGST और इनपुट CGST अकाउंट भी डेबिट करना पड़ता। कितना बोला है इन्होंने इस क्वेश्चन में? 6% ईच बोला है। तो आप 6% ईच यानी इसी अमाउंट का निकालोगे, 2400 टू किससे खरीदा? भूषण, यानी 44,800। ये जनरल एंट्री हम परचेज़ करने के साथ ही पास कर देते कि परचेज़ हमने 40,000 की करी, और क्योंकि हमने 40,000 की परचेज़ करी है तो उस बेसिस पे हमको CGST और SGST, जैसा कि क्वेश्चन ने 6% ईच बोला है, तो इसी अमाउंट का 6% ईच निकाल के भूषण को पे करना है 44,800। लेकिन इन्होंने बोला हाफ ऑफ द वैल्यू पेड इन कैश, आपने सिर्फ आधा ही कैश में पे करा। तो मैं समझ गया कि भूषण डेबिट टू कैश 22,400 ही हुआ है, बाकी अभी पे नहीं हुआ। यानी इस पूरी 6 अप्रैल की पूरी जनरल एंट्री, जो कंप्लीट जनरल एंट्री पास होगी, वो ऐसे होगी। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करने की बात आई तो हमने देखा फर्स्ट एंट्री में कैश का तो कहीं पे भी नाम आया नहीं, यानी फर्स्ट एंट्री से हम कैश अकाउंट जो बना रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की ट्रांसफरिंग नहीं होगी। लेकिन जब हमने दूसरी देखी तो वहाँ पे हमको समझ आया कि कैश के क्रेडिट में जाके भूषण नाम से 22,400 हमको लिखने पड़ेंगे। तो मैं कैश के क्रेडिट में गया और पाए भूषण नाम से 22,400 मुझे लिखने पड़ेंगे। और ये किस दिन हुआ है? तो आप बोलोगे 2019 की ही 6 अप्रैल को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको ये चीज़। चलिए, अगर क्लियर हो गया तो फिर आगे 8 अप्रैल को बोला पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 4,000। इसमें बच्चों देखो इन्होंने किसी भी तरीके की GST की बात नहीं करी, तो हम इसमें कोई भी GST पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर वेजेस पे करें इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? इसकी एंट्री पास होगी बच्चों कैश गया, यानी क्रेडिट तो होगा सर कैश, यानी कैश के क्रेडिट में आके तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, कैश क्रेडिट में आके मैं लिख देता हूँ कितना अमाउंट गया 4,000। अब यहाँ क्या लिखूँ मैं? बाय। क्या मैं वेजेस लिख दूँ? तो आप कहोगे नहीं सर, ये जो आपका एक्सपेंस है ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, यानी अगर आप इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी या वेजेस कोई भी अगर आप पे करते हो मशीनरी से रिलेटेड, तो वो मशीनरी अकाउंट में ही जाता है, तो इसलिए बाय मशीनरी होगी। वेजेस मत लिखना बच्चों, ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता पेड वेजेस, तब हम यहाँ पे वेजेस लिखते, लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है वेजेस हमने पे तो किए लेकिन मशीनरी के बिहाफ पे पे किए, इसीलिए। चलिए, तो आगे 12 अप्रैल को बोला है कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस 1900 पेड अलॉन्ग विथ CGST SGST 6% ईच। कह रहे हैं हमने कंप्यूटर रिपेयर के चार्जेस पे करे, तो मैं कह रहा हूँ पैसा जाएगा, तो यानी वो आना तो इसी तरफ चाहिए 12 अप्रैल को, क्योंकि पैसा जाएगा। और क्यों जाएगा?
तो सर क्योंकि हमने कंप्यूटर को रिपेयर कराया, तो बाय रिपेयर्स का पैसा जाएगा बाय इनपुट CGST का पैसा जाएगा बाय इनपुट SGST का पैसा जाएगा। रिपेयर आपने कितने की कराई? 1900 की, और 6% अगर आपको इस पे करना पड़ेगा इनपुट GST और SGST, तो आपको पे करना पड़ेगा 114114। तो ये बच्चे इसकी ये वाली हम GST पे कर देते। सिंपल है, अगर आप इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो रिपेयर्स इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश। नेक्स्ट फिर 15 अप्रैल को देखो बच्चों क्या हुआ, पेड वेजेस 15,000। अब बच्चों यहाँ पे हमने वेजेस पे कर दिए देखो, तो यहाँ पे फिर मैं सिंपल वेजेस ही लिखूँगा, बाय वेजेस 15,000। लेकिन अगर इसके आगे वही बात है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो फिर मशीन लिखना पड़ता। ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी इस वाले एग्जांपल से। नेक्स्ट लिखा है फिर आपने परचेज करी पोस्टेज स्टैम्प्स, फिर से सर पैसा जाएगा इसी डेट पे करा है, तो पोस्टेज स्टैम्प्स कितने की? 150 रुपीज़ की। फिर नेक्स्ट है पेड फॉर स्टेशनरी ऑफ ₹2700 अलॉन्ग विद CGST SGST ईच। कह रहा है आपने स्टेशनरी के लिए भी पे करा है पैसा, और कितने की स्टेशनरी थी? 2700 की, और उसके साथ साथ आपने GST भी पे करा। तो फिर से वही बात, बाय स्टेशनरी बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। स्टेशनरी आपने कितने के लिए खरीदी थी? तो 2700, और इस पर GST कितनी पे करनी है? 6%। तो बच्चों इसका 6% आपको निकालना पड़ेगा, तो इसका 6% 162 होता है बच्चों। नेक्स्ट है सोल्ड फॉर कैश हाफ ऑफ द गुड्स परचेज फ्रॉम भूषण टू अनिल Krishna at a profit of 25% and allow him trade discount of 5%. Charge CGST SGST 6% each. ये बच्चों बहुत अच्छी एंट्री आई है, इसको ध्यान से समझना बात। ये चीज़ बच्चों आपको जनरल एंट्री से समझानी पड़ेगी, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है। और इस वाली जनरल एंट्री पे सारे बच्चे स्टार मार्क कर लो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ठीक है। तो समझिए बच्चों, हमने 40,000 के गुड्स खरीदे थे भूषण से। ये कह रहा है आपने उसमें से आधे बेच दिए। मैंने बोला यानी 20,000 के? कह रहा जी हाँ बिल्कुल। कह रहा आपने ये 20,000 के गुड्स बेचे तो, लेकिन आपने इस पर प्रॉफिट भी कमाया है 25% का। तो मैंने बोला अच्छा, यानी इसी अमाउंट का 25% जब आप निकालोगे तो वो आएगा 5,000, यानी मैंने वो गुड्स बेचे हैं 25,000 में। फिर ये कह रहा है नहीं आपने 25% का प्रॉफिट तो ऐड करा हुआ था इसमें, लेकिन उसके बावजूद आपने 5% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट दिया आपने 5% का, तो वह आ जाएगा 1250। मतलब इतना ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद तो फिर मुझे 23,750 रुपीज़ मिल जाने चाहिए। वो कह रहा है जी हाँ, 20,000 की अमाउंट थी, उस पर पहले आपने अपना 25% प्रॉफिट लगाया, यानी 5,000 का प्रॉफिट बना के उसको 25,000 की अमाउंट उसको पे करने को बोला। लेकिन जब पे करने की बात आई तो आपने उसको एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट दे दिया, जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ 23,750 मिलने चाहिए थे। लेकिन फिर क्वेश्चन में एक और बात लिखी है कि ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद आपने चार्ज किया है CGST SGST 6% ईच, यानी इसी अमाउंट का CGST और SGST भी उसको पे करना पड़ेगा, जो कि कितना है, दोनों ही केसेस में 6% ईच है। तो इस अमाउंट का 6% होगा बच्चों 1425 तो अब इसकी जनरल एंट्री अगर मैं आपसे बोलूँ तो आप बोलोगे सर अगर हमने सेल करी तो पैसा तो आया। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक। तो आप कहोगे कैश अकाउंट डेबिट। और क्यों आया?
क्योंकि हमने 2 सेल्स करी थी, 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST। सेल्स हमने करी थी सर 23,750 की, ये वाली अमाउंट आएगी यहाँ पे। अब ना ही ये आएगी ना ये आएगी। आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो, ये बात मैं आपको चैप्टर नंबर 8 यानी जनरल एंट्रीज़ वाले चैप्टर में समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से। फिर GST ये ठीक है बच्चों। तो उसके बाद यहाँ पे इसका टोटल, तो यानी कैश के डेबिट में जाके मुझे ये सारी अमाउंटें लिखनी पड़ेगी, यानी तीनों की 3 अमाउंटें लिखनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं कैश के डेबिट में। कौन सी डेट का काम है ये? तो ये 19 अप्रैल का एंट्री है। 19 अप्रैल को 2, सबसे पहले तो हमने सर सेल्स करी थी 23,750 की। उसके बाद 2 हमको आउटपुट CGST पे करना पड़ा और 2 आउटपुट SGST पे करना 6% जो कि था 1425। क्लियर है इतनी बात? ये वाली एंट्री पे आप स्टार मार्क कर लेना बच्चों, जो मैंने पीछे समझाया वो भी आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 24 अप्रैल को क्या हुआ? पेमेंट कर दी हमने कारपेंटर को फॉर रिपेयर ऑफ पर्सनल फर्नीचर। ओहो, यानी बच्चों यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से आप समझना। हमने पर्सनल फर्नीचर यानी जो फर्नीचर हमारे जो घर पे लगा हुआ था फर्नीचर, हमने उसका रिपेयर कराया और उसका रिपेयर कराने के बाद हमने वो पेमेंट बिज़नेस से कर दी। तो ये ड्राइंग्स मानी जाएंगी बच्चों फिर। तो 24 अप्रैल को हमने बाय ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल फर्नीचर को हमने रिपेयर कराया। अगर बिज़नेस के फर्नीचर को हम ठीक करवाते तो फिर हम इसको ड्राइंग्स नहीं मानते। तो ये 350 की ड्राइंग्स मानी जाएगी। नेक्स्ट 26 अप्रैल को हुआ पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ श्रीमती गोपाल। अच्छा, यानी इसने अपनी वाइफ का मेडिकल एक्सपेंस पे किया। तो ये भी ड्राइंग्स ही है फिर तो बच्चों। बाय ड्राइंग्स, ये भी ड्राइंग्स है। तो यहाँ पे इसने कितना पे किया था? 1800। ठीक है। लास्ट एंट्री है इसकी 30 अप्रैल की, पेड फॉर शॉप रेंट 2000 अलॉन्ग विथ CGST SGST 6% ईच। यानी इसने 30 अप्रैल को रेंट पे करा। तो बाय रेंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। रेंट कितना पे करा? 2000, जिस पे 6% ईच यानी 1200 इसको GST पे करनी पड़ गई। सारी एंट्रीज ख़त्म बच्चों। तो अब आपको टोटल कर लेना है इसका। टोटल हम करते हैं इसका। तो इसका टोटल हो रहा है 86,600, जिसमें से जब आप ये सारी चीज़ें लेस कर लोगे तो इस तरफ आपका 30 अप्रैल को ही एक बैलेंस CD निकल के आएगा, जो कि मैंने कर लिया। तो मेरा आ रहा है 35,508 रुपीज़। ये आप मैच कर सकते हो बुक से, जो कि हमारा बैलेंस मैच भी कर रहा है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था विद GST सिंगल कॉलम का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों और अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हो। ये भी और इधर भी आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो अपने रजिस्टर में। चलिए बच्चों, तो आज हमने सिंगल कॉलम ख़त्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। लेकिन उससे पहले आपको जो होमवर्क करना है वो करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपके पास है तो आप मैच कर लेना, और अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पे। और कुछ इलस्ट्रेशंस भी करनी है इस बार आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करना है बच्चों आपको, ये रहा।
और करना है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये रहा। बस बच्चों ये 4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, और अगर कोई भी डाउट आए, कुछ भी आए, तो आप इजीली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे बच्चों, तब तक आप होमवर्क करके रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ बच्चों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑलवेज़ पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आप वीडियो देखने में लेट ना हो। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।